नमस्कार, आप देख रहे महाबहस। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। समाजवादी पार्टी और एसबीएसपी का गठबंधन टूट गया है। एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और एसबीएसपी के अध्यक्ष राजभर के बीच गठबंधन खत्म हो गया है। सपा ने राजभर को लेटर लिखकर कहा है कि जहां आपको सम्मान मिले वहां जा सकते हैं, जिसके बाद अखिलेश पर पलटवार करते हुए राजभर ने कहा कि उनका दिया तलाक हमें मंजूर है और 2024 में सब कुछ साफ हो जाएगा। अखिलेश ने चाचा शिवपाल को भी चिट्ठी लिखकर कह दिया है कि आप जहां चाहें वहां जाने के लिए आजाद हैं, जिस पर पलटवार करते हुए चाचा ने कहा है कि हम तो हमेशा से आजाद रहे हैं। केशव देव मौर्य, शिवपाल यादव, ओपी राजभर एक एक कर सभी साथी अखिलेश से छूट गए हैं। अब देखना यह है कि आगे के लिए समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या है, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। अखिलेश का तलाक राजभर को कबूल। तो हम तो मांग ही रहे थे तलाक, मर्दे तो दे दिए तलाक, हम कबूल कर लिए तलाक। मैं वहां नजदीक जाकर के समाजवादी पार्टी के साथ नजदीक जाकर के देख लिया कि वहां अति पिछड़े, अति दलित, अल्पसंख्यक की लड़ाई अगर जो लड़ेगा उसका वही हाल होगा जो ओम प्रकाश राजभर के साथ हुआ है। टूट गया गठबंधन, अलग हुए साथी। उन्होंने हमारी बात को इग्नोर किया कि इन सब जातियों के विषय में बात न करो, हम जो कर रहे हैं वो सही है। हम कि नहीं, आप गलत कर रहे हैं। 58 सीटों पर हमारी उनकी डिस्कस हुई कमरे में, 55 सीटों पर डिस्कस हुई, कहीं आगे देंगे, फिर तीसरे चरण में नहीं दिया। तो भाई जब आप वोट उनको हिस्सेदारी, राजनीतिक भागीदारी नहीं दे रहे हैं तो फिर वो कैसे रहेगा आपके साथ। भतीजे की चिट्ठी, चाचा को दी आजादी। उन्होंने समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दिया, फिर उसके बाद हाथी की सवारी की, फिर हाथी को साथी बनाने से छोड़ दिया, और अब शिवपाल सिंह यादव, इससे पहले केशव देव मौर्य, अब ओम प्रकाश राजभर। ये समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। ये कभी भी भरोसेमंद नहीं है। जिसने अपने पिता को गच्चा दिया हो उस अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ कैसे रह सकता है। क्यों नहीं टिकता अखिलेश का गठबंधन। जो लोग ये बात कर रहे थे कि नहीं हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं, वो कमरे में कर रहे थे, जबकि हम उनको सच बता रहे थे कि आप कमरे से बाहर निकल करके ये सच्चाई को स्वीकार करिए, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया, पराजय हो गई। बिखर गया कुनबा, अपने हुए पराए बारी बारी। यानी गठबंधन फिनिश। हंसी इस बात पे आ रही है कि राजभर जो 6 विधायक लिए हुए हैं, इन विधायकों में मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान, और उन मुसलमानों ने राजभर को इसलिए वोट दिया था कि वो समाजवादी के साथ थे। अब जवाब दे तो अखिलेश जी हो गए कि आपने ऐसे आदमी को अपने गठबंधन में लेकर वोट क्यों दिलवाए। पार्टी का आंतरिक मामला वो क्या स्टैंड लेते हैं, लेकिन सामाजिक दृष्टि से मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे सभी लोगों को साथ लेकर के चलती है जो भारत माता के प्रति समर्पित भाव से काम करते हैं। और चर्चा की शुरुआत से पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी। केशव जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि पहले आप गठबंधन छोड़कर गए और अब ओपी राजभर भी गठबंधन से अलग हो गए हैं, मतलब कह सकते हैं कि गठबंधन टूटा नहीं है, बिखर गया है। क्या कारण रहा इसके पीछे? मैंने बहुत पहले एक बयान दिया था चुनाव के बाद। चुनाव के तत्काल बाद मैंने कहा था कि जब तक मैं समाजवादी पार्टी गठबंधन में हूँ, समाजवादी पार्टी गठबंधन से कोई नहीं जाएगा, और मैं जिस दिन जाऊंगा कोई रुकेगा नहीं। अभी इतना ही लोग नहीं गए, अभी जयंत जी को भी जानना है, वो भी नहीं रुकेंगे। मैं आज ही बता दे रहा हूँ। सवाल इस बात का है कि अखिलेश जी ने गठबंधन करते समय ध्यान नहीं दिया। चाचा से गठबंधन किया, शिवपाल चाचा, उनके सगे चाचा, बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता मैं उन पर, लेकिन शिवपाल चाचा को योगी जी ने बहन जी का जो सबसे बेहतरीन लखनऊ बंगला है उसे आज 4 साल पहले अलॉट किया। उनके साथ स्पोर्ट चलती है, उन्हें 22 श्रेणी की सुरक्षा दी। ओम प्रकाश राजभर पहले से भारतीय जनता पार्टी की बीन बजा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी में थे, वहां छेद किए, वहां खाए तो वहां छेद किए, वो सबसे खराब। किसी भी
नेता पर पर्सनल अटैक करने से वो नहीं चूके। भाई आप समाज, जैसे अभी आजम साहब ने कहा, बयान दिया उन पर, कि आप राजनीतिक फैसले चाहे जो लें, लेकिन व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। राजनीति में शुचिता का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन राजनीति में इतनी गिरावट आ गई है कि शर्म आती है हम लोगों को अपने ऊपर। आज गठबंधन टूटा, क्या अकेले सारा दोष अखिलेश यादव जी का है? नहीं, गठबंधन टूटा तो उसमें सबका दोष है। केशव देव मौर्य का है, ओम प्रकाश राजभर जी का है। हम लोग बेफजूल की बयानबाजी करते रहे। अखिलेश जी को जिससे नुकसान हो, भारतीय जनता पार्टी को जिससे फायदा हुआ, हम लोग गठबंधन के लोग उस तरह की बातें करते रहे। हम अपने फायदे नुकसान की बात करते रहे, हमने अखिलेश यादव जी ध्यान नहीं दिया। अखिलेश यादव में कमियां हो सकती हैं, इंसान है, इंसान में कमियां होती, लेकिन फिर भी दलित पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की लड़ाई उनसे बेहतर आज की तारीख में कोई नहीं लड़ रहा है। कभी कांसीराम साहब थे, नेताजी थे, आज बहन जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के काम कर रही। रामपुर में चुनाव नहीं लड़ाया, आजमगढ़ में चुनाव लड़ाया समाजवादी पार्टी को हराने के लिए। तो इस तरह के लोग जो कभी उपचुनाव नहीं लड़ती थी बहन जी, ठीक है, आज वो आप एक बड़ी बात कह रहे हैं कि अभी देखते रहिएगा जयंत चौधरी भी अलग होंगे। लेकिन मेरा सवाल यह है कि हर बार चुनाव से पहले गाजे बाजे के साथ अखिलेश यादव गठबंधन करते हैं। 2017 से पहले कांग्रेस के साथ किया, 2019 से पहले बीएसपी के साथ किया, 2022 से पहले आप सभी लोगों को जोड़ा। चुनाव के बाद ये गठबंधन टूट क्यों जाता है? कमी किसकी तरफ से रह जा रही है? गठबंधन जब कांग्रेस से टूटा तो अखिलेश यादव जी को उसमें क्या गलती थी? क्या अखिलेश जी ने कांग्रेस के खिलाफ बोला? गठबंधन जब बहिन जी से टूटा तो बहिन जी के खिलाफ अखिलेश यादव जी ने आज तक एक शब्द नहीं कहा। बहिन जी ने आरोप लगाया कि यादव समाज का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर गठबंधन टूटा। आज ओम प्रकाश राजभर लगातार एक छोटे से नेता जिनकी कोई हैसियत नहीं, केशव देव मौर्य और ओम प्रकाश राजभर या शिवपाल यादव जी, ये लगातार बयानबाजी कर रहे हैं एक बड़ी पार्टी को। आप ये कहना चाहते हैं कि राजभर को गठबंधन में जोड़ा था, इस वजह से आप अलग हो गए? क्या आप फिर से आ जाएंगे क्या साथ में? नहीं, मैं समाजवादी पार्टी में मेरा दिल टूट गया। क्यों? क्योंकि मैं अखिलेश यादव जी को पसंद करता था और पसंद करता हूं। लेकिन अखिलेश यादव जी ने मेरे विकल्प के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य को खड़ा किया। मैं जनाधार का नेता हूं, मेरे पास वो, मैं अपना एक संगठन चलाता हूं, महान दल एक पार्टी चलाता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में थे, भारतीय जनता पार्टी में थे। उस समय दोनों सरकारों में शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज के साथ तमाम घटनाएं हुई। एक शब्द नहीं बोले। अखिलेश यादव एक अच्छे नेता है, लेकिन चुनाव से पहले गठबंधन करते वक्त वो चूक गए। ये आपकी तरफ से बड़ी बात कहेगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और न्यूज़ 18 पर अपनी बात रखने के लिए। और अब हमारे साथ एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी जुड़ रहे हैं। राजभर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अब मेरा पहला सवाल आपसे यही कि अखिलेश यादव ने तलाक दिया और आपने कबूल कर लिया, क्या वजह रही तलाक देने की और कबूल करने की? देखिए, मैं अखिलेश जी के साथ गया। जो जातियां उपेक्षित हैं आज़ादी के 75 साल में, जिसको खास तौर से वंचित, अति पिछड़ा व अति दलित अल्पसंख्यक कहते हैं, उनके हक अधिकार सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए गया। अंदर जब मैंने लड़ाई शुरू किया तो राजनीतिक भागीदारी जब देने की बात आई तो उन्होंने भागीदारी देने से मुकर गए। 58 सीटों का पहले चरण में चुनाव हुआ। बड़ी संख्या में कश्यप, पाल, प्रजापति, सैनी, साक, माली, आरा, कर्कबंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार उस इलाके में रहता है। एक भी टिकट उन्होंने न कश्यप को दिया, न पाल को दिया, न प्रजापति को दिया। इस पे जब हमारी उनकी नोकझोंक हुई तो कहा दूसरे चरण में देंगे। जब दूसरे चरण में नोकझोंक हुई तो उसमें भी नहीं दिया। तीसरे चरण में नोकझोंक हुई, नहीं दिया। तो क्यों वोट देगा वो? तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ भी वही हाल है कि सिर्फ अति पिछड़े, अति दलित यहाँ गुलाम नेता बनाए जाते हैं। अंदर वो जी हजूरी, चमचागिरी कर सकते हैं, समाज में जाकर के बाहर वो बोल सकते हैं, लेकिन अपने हक की बात वो नहीं कर सकते। आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2024 में सब साफ हो जाएगा। अब ये बताइए कि 2024 के लिए क्या रणनीति है? क्या बीएसपी के साथ जा रहे हैं? और अगर बीएसपी ने आपको अपने साथ नहीं लिया तब क्या करेंगे? बनेगी, प्रयास तो हो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम धरातल पे मेहनत करके, लड़ करके वो देख रहे हैं कि समाज को हम लोगों ने पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित एक तैयार किया, जो पूरे प्रदेश में एक माहौल बना
और यही समाज सरकार बनाता और बिगड़ता है। एक खबर यह भी आ रही है कि बीजेपी में आपकी घर वापसी भी हो सकती है, ये कितनी पक्की खबर है? और साथ ही साथ ये भी, अब जबकि आप गठबंधन से अलग हो गए और आपने कहा है कि अखिलेश यादव नवरत्नों से घिरे हुए हैं, तो क्या उन नवरत्नों के नाम भी बता सकते हैं क्या? भाई देखिए, नवरत्न में एक भदौरिया जी आते हैं, टीवी पे बहुत बोलते हैं, जो अपना बूथ नहीं जिता सकते। एक संजय लाठर हैं जो अपना बूथ नहीं जिता सकते। अरविंद सिंह हैं, वो अपना बूथ नहीं जिता सकते। उनके दफ्तर में जो प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं अपना बूथ नहीं जिता सकते। वहीं एक राजेंद्र चौधरी जी हैं जो अपना बूथ नहीं जिता सकते। यही लोग तो सलाह नवरत्न लोग हैं। अब आपसे सवाल यह है कि कहा जा रहा है कि दो बड़ी वजह रही। एक तो अखिलेश यादव को लेकर आपने बार बार कहा कि उनको एसी कमरे से बाहर निकलना होगा, इसकी वजह से दरार पड़ी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में आपने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया, उसकी वजह से दरार और खाई और गहरी हो गई। अखिलेश यादव ने मजबूर किया एनडीए को वोट देने के लिए। प्रेस वार्ता में शायद आप रहे होंगे, तो उन्होंने जयंत चौधरी जी को बुलाया, ओम प्रकाश राजभर को क्यों नहीं बुलाया? हमारे भी 6 वोटर थे। जब प्रत्याशी यशवंत सिन्हा जी को उन्होंने बुलाया तो फिर उसमें हमको क्यों नहीं बुलाया? बैठक हुई तो उसमें क्यों नहीं बुलाया? डिनर पार्टी में हम ज़्यादा खा लेते, कहाँ, क्यों नहीं बुलाया? अखिलेश यादव ने मजबूर किया मुझे कि आप जाओ उधर, वोट दो। उनकी न बुलाने के कारण तब हम लोगों ने देखा कि भाई अब इधर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच पर, जो जाति व्यवस्था में सबसे निचली पायदान पे आदिवासी महिला प्रत्याशी है, तो हमको उसके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वोट भी वो मांग रहे हैं और उनके लड़ने वाले सब वोट मांग रहे हैं, तो हम उधर चले गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब देने के लिए। और अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। दीपक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीएसपीएल के प्रवक्ता हैं। और मनीष गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। अनुराग जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा, क्योंकि तलाक कबूल करने वाले से पहले तलाक देने वाले से सवाल करना चाहिए। ये तलाक हुआ क्यों, अनुराग जी? देखिए, एक चीज आप मान के चलिए कि जब आदमी को आदत हो जाए सिर्फ बोलने की कि हम अति पिछड़े की बात करते हैं, हम दलित की बात करते हैं, वंचित की बात करते हैं, भागीदारी की बात करते हैं, तो उनकी जो भागीदारी होती है उनके बेटे के लिए होती है, बस जनता के लिए नहीं है। उनके बेटे को कैसे एमएलसी मिल जाए, उन्हें कहाँ मलाई मिल जाए। तो वो दरअसल में राजभर जी का जो शरीर है, उनके अंदर में, शरीर तो उनका अति पिछड़ा है और वो बात भी करते हैं, लेकिन उनके अंदर आत्मा घुस जाती है, किसी की सत्ता दल की आत्मा घुस जाती है। और आत्मा अंदर घुस के उन्हें परेशान करती है, बेचैन करती है, कैसे सत्ता की मलाई मिले, कैसे हम सत्ता में जाएं, कैसे हम सत्ता के अंदर शामिल हो जाएं। तो आत्मा उन्हें इतना तंग करती है कि वो बेचारे छटपटाने लगते हैं। उनकी गलती नहीं है, वो आत्मा की गलती है जो उनके अंदर घुस जाती है। वो तो छटपटाते हैं, लेकिन आत्मा उनको छोड़ती नहीं है, शरीर उनको पकड़े रहती है। अभी आत्मा तो भाई झाड़ फूक से ही जा सकती है, वैसे तो जाती नहीं है। अब वो झाड़ फूक उनकी क्या है, सत्ता सुविधा है, या ये हो सकता है शायद। देखिए, आप बात क्या करते हैं, आप खुद तो अभी आप उनसे पूछ रहे थे, तो क्या कहीं रास्ते में खड़े थे? क्या कहाँ खड़े थे? कहीं एसी में बैठ के ही तो अपनी बात कह रहे थे ना, आपने भी देखा होगा। और जब वो गाड़ी में चलते हैं तो क्या खुली जीप में चलते हैं क्या, या बैलगाड़ी में चलते नजर आते हैं? हमने तो बैलगाड़ी में चलते नहीं देखा उनको, वो भी गाड़ी में चलते हैं ना, इसी की गाड़ी में। तो बातें जो करते हैं उससे ठीक उल्टा दिखाई पड़ता है। हम समाजवादी लोग सामाजिक विचारधारा पे बात करते हैं। जो सामाजिक विचारधारा, हमारी एक विचारधारा है, और विचारधारा में सत्ता नहीं देखी जाती। और वो उनकी बात आज कर रहे थे जिनको वो गाली दे रहे थे। अभी चुनाव की अगर सीडी देख लोगे तो कैसी कैसी गाली दे रहे थे, मैं टीवी पे। बट वो उनकी भी बात कर रहे थे अनुराग जी, जिनसे अखिलेश यादव घिरे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि नवरत्न से घिरे हुए हैं, और नवरत्नों में एक नाम उन्होंने आपका भी गिनाया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो अपना ही वोट नहीं दिलवा सकते हैं। देखिए, आपके लिए भी कहा असल में, देखिए वही तो कह रहा हूं, उनको आए बाएं साएं बोलना है। मैंने कहा उनके अंदर आत्मा घुसी हुई है, परेशान है वो। अब परेशान आदमी तो कुछ भी बोलता है। एक आम कार्यकर्ता हूं मैं, और ये आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं। रोज मेरे आप हर चीज देखते भी होगे। अगर मैं जमीन पे जाता हूं तो आपको मेरी चीजें मैं पोस्ट में दिखाई भी पड़ता है। उनका क्या दिखाई पड़ता है? उनका रोज दिखाई पड़ता है कि मीडिया के सामने मुखातिर होते रहते हैं। बस 4 ठो मीडिया बुला लिया, और 4 ठो मीडिया बुला के
तनी उनको पता है कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस कैसे मिलेगी। तो चाचा शिवपाल के भीतर भी किसी की आत्मा है की बात करो अनुराग जी, क्या शिवपाल यादव जी के भीतर भी किसी और की आत्मा है? नहीं, मैंने तो बात कही नहीं, मैं जिनकी बात कह रहा हूं उनकी बात कह रहा हूं। नहीं, मुझे दीपक जी के पास जाना है, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। शिवपाल यादव जी ने कहा कि सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं होगा, सम्मान के साथ समझौता नहीं होगा। देखिए, सबकी अपनी अपनी एक आइडियोलॉजी है। समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो समाजवादी पार्टी में संघर्ष हमेशा देखा है। कई बार सरकारें बनी, कई बार सरकारें बिगड़ी, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। विचारधारा वाले लोग कभी भी इस बात से नहीं घबराते, कभी इस बात से नहीं हिलते कि सरकार नहीं है, सरकार नहीं है तो भी लड़ते रहते हैं। हमने तो राजभर जी को कभी नहीं बोला कि आपके नवरत्न वो क्या, आप तो नवरत्न रख ही नहीं सकते हो। ठीक है, मैं शिवपाल पर आ गया था और दीपक मिश्रा से इसी पर मैं जवाब लेता हूं। दीपक मिश्रा जी, विचारधारा बदल गई, इनडायरेक्टली शिवपाल यादव जी को लेकर यही कहना चाहते हैं अनुराग जी कि देखिए अब सत्ता नहीं रही तो विचारधारा बदल गई और इस वजह से आज उनको भी कह दिया गया कि आप भी स्वतंत्र हैं, जहां सम्मान मिले जाइए। कभी मुझको साथ लेकर, ठीक है अनुराग भाई, हम लोग इन चीजों से नहीं घबराते। कभी मुझको साथ लेकर, कभी मेरे साथ चलकर, वो बदल गए अचानक मेरी दास्तां बदल कर। अस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। बात सिद्धांत और दर्शन की जाए, सबसे बड़ा जो अभी हालिया में जो घटना चक्र हुआ है, जिसको लेकर ये सारा कही जा रही है बातें, आदरणीय शिवपाल सिंह जी ने द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रतिपादित विशेष अवसर के सिद्धांत और सप्त क्रांति के प्रथम सूत्र के अनुरूप इस कसौटी पर द्रौपदी मुर्मू जी की प्रत्याशिता सही थी, इसलिए शिवपाल सिंह जी ने वोट दिया। समाजवाद तो कहता है द्रौपदी मुर्मू को वोट दो, बजाय उस व्यक्ति को जो महामाया जैसे बड़े आदमी को, मैं जानबूझ की बात नहीं कह रहा हूं कि नेताजी को उन्होंने क्या कहा था, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनको अपमान किया, अधिकारी थे, तनखैया नौकर तो थे, उनको वहां से उठा के जिनने महासचिव बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया चंद्रशेखर जी, उनका अवसान हुआ, उससे वो छूट गए। तो असैद्धांतिक व्यक्ति के साथ खड़ा होना भी सिद्धांतहीनता है, इसलिए द्रौपदी मुर्मू के साथ शिवपाल जी खड़े हुए। अब ये कहना कि समाजवाद से भटक गए ये वो, मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई बात करनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, क्यों सब धीरे धीरे अलग होते गए, यह सवाल तो पूछा जाएगा ना। ऐसे लोग जिनके पास जन था और ऐसे लोग जो सिद्धांतों के लिए ही जिए और मरे। हम जैसे लोग बड़ी नौकरियां छोड़कर सिद्धांतों को जीने के लिए आए थे। जॉर्ज फर्नांडिस और जनेश्वर जी के साथ से सीखकर, लोहिया और जयप्रकाश की को आद्यो पांत पढ़कर। तो सवाल यह है कि आपका साथ क्यों छोड़ रहे हैं लोग, और वो लोग जिन्होंने विपक्ष में रहकर लोक बंधु रामनारायण की परंपरा का निर्वहन किया है। इसी पर जवाब ले लेता हूं जो आपका सवाल है अनुराग जी से। अनुराग जी, दीपक जी सवाल कर रहे हैं कि सब लोग साथ छोड़ क्यों रहे बारी बारी से? देखिए, आप जो गठबंधन में साथी आए थे वो छोड़ रहे थे, भगवती सिंह जैसा समाजवादी क्यों साथ छोड़ दिया? वो गठबंधन में राजभर जी आए, गठबंधन से चले गए, तो उसमें समाजवादी कहाँ चले गए? कौन समाजवादी चला गया? जो समाजवादी थे वो आज भी हैं, सरकार नहीं है तब भी यहीं जी मर रहे हैं। जितने पुराने समाजवादी थे आज भी वही हैं, वही समाजवादी लोग हैं जो संघर्ष के साथी हैं और आज भी हैं, तब भी थे। अब एकाध कोई चला जाएगा तो कहते चले गए समाजवादी। अरे समाजवादी कहाँ चले गए? समाजवादी आज भी संघर्ष की बात करते हैं, आज भी महंगाई बेरोजगारी पे चर्चा करने की बात करते हैं, आज भी सत्ता की बात नहीं करते हैं, आज भी कहते हैं कि कैसे न्याय मिलेगा, कैसे बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, क्या उनकी समाजवाद की प्रतिबद्धता पर कोई सवाल खड़ा कर सकता है? जो 4 दिन पहले उद्घाटन होती है, आदरणीय शिव कुमार बेरिया जी जो लोहिया की यूनियन सभा के सदस्य थे, कैसे हेल्थ विभाग में घोटाला हो रहा है, कैसे यहाँ पे पशुधन विभाग में घोटाला हो रहा है, टीचर भर्ती में घोटाला कैसे हो रहा है, हम उसकी आवाज उठा रहे हैं। कैसे बच्चों को न्याय मिलेगा जिनको बेरोजगारी से आत्महत्या करने पे मजबूर है वो? कैसे यहाँ जीएसटी बढ़ा दी गई, 5% जीएसटी बढ़ा दी गई, आटा चावल दाल दूध दही छाछ पनीर नहीं खा सकता आदमी, इसमें जीएसटी बढ़ा दी गई, इसमें चर्चा कीजिए ना। इसमें बात करने को तैयार नहीं है, बातें लंबी लंबी करेंगे। जनेश्वर मिश्रा जी, लोहिया जी, हिम्मत नहीं होती कि पनीर के बारे में बात कर दो, 5% जीएसटी बढ़ा दी गई है। क्या कहते थे जनेश्वर मिश्रा जी? दीपक जी जल्दी से आप जवाब दीजिए, फिर मैं राकेश त्रिपाठी के पास जाऊंगा। वो कह रहे हिम्मत नहीं होती, जिन मुद्दों को लेकर हम सरकार से लड़ रहे हैं आप उन मुद्दों पर साथ नहीं आते। जवाब दिया जाए और आप रोज क्या जवाब दिया जाए? मलाई खाने की कमाल की बात करने भाई, आप बात कीजिए ना जनता की। हम तो सत्ता की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे जनता की बात कीजिए, छोड़िए सब कहानी।
जनता की समस्या की बात करें ना, जो जनता इनका जवाब बस यही है कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति। ठीक है, मैं राकेश जी को चर्चा में लाऊंगा। राकेश जी, आपकी बाइट चल रही थी अभी हमारे यहाँ, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है कि चुनाव से पहले हाथ मिलाना और चुनाव के बाद हाथ झटक देना। यही उन्होंने शिवपाल यादव के साथ किया, ये उन्होंने ओपी राजभर के साथ किया, केशव देव मौर्य के साथ किया। चुनाव से पहले कई बार ऐसा भी होता है कि बीजेपी के साथ भी कुछ नेता जुड़ते हैं और चुनाव के बाद अलग हो जाते हैं। उन्हीं में एक उदाहरण ओम प्रकाश राजभर का भी है। तो फिर इस पर आप क्या कहेंगे राकेश जी? देखिए, एक तो मैं पहले अनुराग भदौरिया जी की बात का जवाब दे दूं, उसके बाद आपके सवाल का जवाब दे दूं। जी। अनुराग भदौरिया ने अपने सवाल के जवाब में कहा कि बोलने की बीमारी है, और जैसे ही उन्होंने बोलने की बीमारी कहा, मुझे लगा शायद अनुराग भदौरिया ने अपनी बीमारी पहचान ली है। और फिर उन्होंने कहा कि बेटे के लिए उनका है। समाजवादी पार्टी के चरित्र को ऐसे टीवी पर बैठ करके प्रवक्ता का बताना ये ठीक नहीं है। कैसे मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी को बेटे ने ट्रांसफर किया और फिर अखिलेश यादव जी के बाद पार्टी फिर बेटे को ही ट्रांसफर होगी। अनुराग भदौरिया कितनी भी मेहनत करें, टीवी पर कितने घंटे डिबेट करें, लेकिन पार्टी की कमान अनुराग भदौरिया के हाथ में नहीं आ पाएगी। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी नहीं बन सकते हैं। वो परिवार के लिए आरक्षित है, इस सच को स्वीकार नहीं कर सकते। अब ये बिल अरे बीमारी बढ़ गई है। अनुराग जी, इलाज कराइए। अनुराग जी, आऊंगा आपके पास। एक बार राकेश त्रिपाठी की बात पूरी हो जाए, उसके बाद मैं आपसे रिएक्शन लूंगा। उनकी बात तो सुन लीजिए। अनुराग जी, आपकी बारी आएगी तो आप जवाब दीजिएगा ना। राकेश जी के बाद मैं आपके पास आऊंगा रिएक्शन के लिए। पहले सुन लीजिए। हाँ राकेश जी, पशुधन विभाग में घोटाला, उसके बारे में बताइए। देखिए, मैं रोजगार कैसे देंगे उसके बारे में। अरे भाई, महामारी हो जाएगी, ये बीमारी महामारी बन जाएगी आपकी। रोकिए इसको, ठीक है, आप अपनी बात पूरी करिए। कंट्रोल करिए अनुराग भदौरिया जी, कंट्रोल करिए। देखिए, मैं दो बातें कहूंगा अमित जी। देखिए, समाजवादी पार्टी का कोई एक गठबंधन अलायंस कभी टूटा हो तो मैं मानता हूं कि यह स्वाभाविक हो सकता है। गठबंधन किया और टूट गया, लेकिन एक एक करके आप लगातार देखिए कि पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, 2 युवराज ने हाथ मिलाया, लखनऊ की गलियों में टहले, नारा दिया यूपी को ये साथ पसंद है, लेकिन क्या हुआ, हाथ के साथ झटक दिया और हाथ और साथ अलग अलग हो गया। राजकुमारों की जोड़ी टूट गई। फिर उन्होंने बुआ कह करके एक राजनीतिक रिश्ता जोड़ा और हाथी को साथी बनाया 2019 के चुनाव में। और क्या हुआ, चुनाव का परिणाम आते ही तुरंत हाथी का साथी इनका नहीं रहा, हाथी से इन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया। फिर उसके बाद केशव देव मौर्य को इन्होंने अपने साथ जोड़ने का काम किया। केशव देव मौर्य बाहर हो गए, अब ओम प्रकाश राजभर के बाहर जाने की बारी आई है। शिवपाल जी को तो गाहे बगाहे लगातार ये अपमानित करने का काम करते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के निर्माण में शिवपाल सिंह यादव का एक अभूतपूर्व योगदान है। मुलायम सिंह यादव जी के साये की तरह, परछाई की तरह समाजवादी पार्टी को खड़ा करते रहे, लेकिन जिस तरह से उनको अपमानित करके, और आज समाजवाद की परिभाषा अनुराग भदौरिया जी दीपक मिश्रा जी को जब सुनाते हैं ना, तो देख करके एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते मन क्षुब्ध होता है। अरे भाई, समाजवाद को पढ़िए, सीखिए। दीपक मिश्रा जी अभी 5 पुस्तकों के नाम गिनाएंगे, लेकिन अनुराग भदौरिया जी के लिए मुश्किल हो जाएगा कि ये डॉक्टर लोहिया पर लिखी हुई किसी 2 पुस्तक के नाम बता पाए। लोहिया जी को जानते नहीं, जनेश्वर जी को जानते नहीं, राजनारायण को पढ़ा नहीं कभी, लेकिन समाजवाद का झंडा बरदार बनने की बात करेंगे। जल्दी से ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से क्यों अलग हो गए, तो उसके बाद में मनीष जी के पास जाऊंगा। सच्चाई स्वीकार करिए, परिवारवादी राजनीति करते हैं। और आज एक नारा चल रहा है समाजवादी पार्टी में कि जहां जहां क्लेश वहां वहां अखिलेश, और कोई नहीं बचेगा शेष, सिर्फ बचेंगे अखिलेश। ठीक है, आप वाला सवाल टाल गए। मनीष जी, एक सवाल जो आम जनमानस के मन में है कि हर बार चुनाव से पहले अखिलेश यादव किसी न किसी दल के साथ गठबंधन करते हैं, जिसका जिक्र राकेश त्रिपाठी भी कर रहे हैं कि 17 से पहले यूपी के लड़के साथ आ गए, 19 में वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया, 22 में तमाम छोटे छोटे दल जुड़ गए और सब बारी बारी से बिखर गए। क्या कारण समझ पा रहे हैं एक राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर? देखिए, जिस तरीके से हम अखिलेश यादव की राजनीतिक यात्रा को देखें तो उनको सीधे फ्लाइट्स में बिठा के लैंड कराया गया और चुनाव लड़ाया गया। तो जाहिर है मुलायम सिंह यादव की विरासत को संभालते हुए वो सीधे मुख्यमंत्री बने, और यहां उन्होंने छक्का ऐसा मारा कि शिवपाल यादव चारों खाने चित, और अखिलेश यादव पार्टी के अध्यक्ष भी हो, मुख्यमंत्री भी हो गए, और संगठन में काम करते करते अखिलेश यादव साइड में हो गए। अब जैसे ही चुनाव आने लगते हैं, उनके जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, सहयोगी हैं, उनके एनालिस्ट हैं, वो ये बताते हैं कि समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या होने वाली, चुनाव जीतेंगे हारेंगे, और किस किस के गठबंधन से जीत मिल सकती है। तो ऐसे में वो तुरंत जो सामने दिखता है, वहां चूंकि अखिलेश जी ने राजनीति जमीन की नहीं की है, तो उन्हें सिद्धांतों का कुछ खास नहीं है कि सिद्धांतों से राजनीति करने का क्या लाभ है, क्या हानि है। तो उन्हें लगता है कि जो कर लो वो सो ठीक है, और ऐसे में जो सामने दल नजर आता है उस पर आंखें गड़ा लेते हैं।
तो चाहे जयंत चौधरी से समझौता हो, चाहे महान दल से हो, या ओम प्रकाश राजभर से हो, चाहे अखिलेश यादव, शिवपाल यादव से हो, उन्होंने कर लिया, या कांग्रेस से हो या बहुजन समाज पार्टी से हो। जैसे ही चुनाव हारे, लगा कोई फायदा नहीं हुआ, तो भाई फिर अपने अपने में सिमट गए और जो साथ की पार्टी उसकी चिंता करनी कर दी बंद। तो जाहिर है पार्टी को लगता है यार इससे बेहतर है कि इनसे अलग हो जाओ, और धीरे धीरे पार्टी अलग होती चली जाती। अब इस बार मामला अलग है, इस बार मामला दोनों तरीके से डिफरेंट है, दोनों की अपनी अपनी नीड है। ओम प्रकाश राजभर जी ने भी इलेक्शन के बाद ये सोचा कि मैंने क्या खोया क्या पाया भाजपा से अलग होकर, तो उन्हें लगा यार मेरे को तो जो गद्दी मिलनी थी, मलाईदार पोस्ट मिलनी थी, मंत्री पद मिलना था, वो चला गया, और यहाँ अखिलेश यादव का सम्मान भी नहीं मिल रहा है, और बड़े होने के नाते अगर कोई सलाह दे रहे तो वो भी नहीं मिल रही है। ठीक है। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी क्या लगा, मैं अपने पिताजी की नहीं सुन रहा हूं, मैं अपने चाचा को चाचा नहीं समझ रहा हूं, मेरे को ओम प्रकाश राजभर चाचा बने जा रहे हैं, मुझे चाचा की जरूरत नहीं है, तो मुझे ये चाचा भी नहीं चाहिए और मुंह लगा चाचा नया जो गोद लिए चाचा भी नहीं चाहिए। ठीक है, मैं आपकी बातों पर रिएक्शन ले लेता हूं अनुराग भदौरिया जी से। भदौरिया जी, राकेश त्रिपाठी ने जो बातें कही और साथ ही मनीष जी ने जो बातें कही, उस पर आपका जवाब। आप दोनों की बातें आपने देखी, दोनों की बातें, चिंता क्या है दोनों की चिंता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी की, जनता की नहीं है। एक बार भी नहीं बोला कि जीएसटी 5% बढ़ गई है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, गरीब परेशान है, गरीब कैसे आटा चावल चर्चा हो उसी को कर लो, उसकी चिंता नहीं है। जिस दिन 5% पर चर्चा होगी चिंता नहीं है। रोड टूट जा रही है 4 दिन बाद, कैसे उस पर भ्रष्टाचार है, बुंदेलखंड की रोड 4 दिन में उखड़ गई, उसकी चिंता नहीं है। ये गलत मैसेज दे रहे हो आप, अभी रोड की टेस्टिंग चल रही है, गलत बातें कर रहे हो आप अनुराग जी। बात नहीं हो रही है। कैसे यहाँ पे पीडब्ल्यूडी में घोटाला हुआ, उसमें चर्चा नहीं। कैसे हेल्थ विभाग में घोटाला, यहाँ पे करप्शन, उसमें चर्चा नहीं। कैसे पशुधन विभाग में घोटाला, उसमें चर्चा नहीं। टीचर भर्ती में घोटाला, चर्चा नहीं। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग में मलाई मारी। अनुराग जी, दिक्कत ये कि जहां इन चीजों पर चर्चा होनी चाहिए वहां पर भी चर्चा नहीं हो रही है। अब देखिए, सदन में कार्यवाही चलने नहीं दी जाती सिर्फ इस बात पर कि ईडी सोनिया गांधी से पूछताछ क्यों कर रही है। खैर, मनीष गुप्ता का सवाल मैं पिरोकर आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव को 2012 में थाली में सब कुछ सजाकर मिल गया था, परोस दिया गया था, इसी वजह से उसकी उपयोगिता को वो नहीं समझ पाए। आपका रिएक्शन, उसके बाद मैं राकेश जी के पास जाऊंगा। देखिए, शायद मनीष गुप्ता जी को राजनीतिक ज्ञान नहीं है। उनको आप बुला तो लेते हो चाय पिलाने के लिए, उनको यही नहीं पता है कि अखिलेश यादव जी कब से क्षेत्र में है, कब से साइकिल चला रहे हैं। उन्होंने 17 साल साइकिल चलाई है, लाखों किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का ऑस्ट्रेलिया में चलाई होगी साइकिल, एक जिला अरे साइकिल ऑस्ट्रेलिया में चलाई होगी, नाम बता देंगे। साइकिल ऑस्ट्रेलिया में चली होगी आपकी साइकिल। को बैठा लो जो आपके यहाँ बैठे हैं, और बीजेपी के बड़े नेताओं ये को बैठा लो। साइकिल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कस्बा के गांव का नाम बता देंगे, कौन सा गांव किस दिशा में पड़ता है, कौन सी रोड किधर जाती है। ये जातिवादी बातें बंद करो। चापलूस है, चापलूसी करने आए हैं। इनको तो चाय पिलानी है, आपको चाय पिला दो। नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं अनुराग जी, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। मैं राकेश त्रिपाठी के पास जाऊंगा। राकेश त्रिपाठी जी, अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या ओपी राजभर की घर वापसी हो सकती है क्या? हालांकि वो संकेत तो यही दे रहे हैं कि मैं बहन जी के करीब जाऊंगा, लेकिन उधर से कोई सिग्नल मिला नहीं है। अगर उधर बात नहीं बनती है तो क्या एक बार फिर से बीजेपी में ओपी राजभर की वापसी हो सकती है? बाकी सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए राकेश जी। इसलिए नहीं, देखिए अमित जी, ओपी राजभर को कहां जाना है कहां नहीं जाना है, ये ओपी राजभर को तय करना है। ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं, उनकी पार्टी के विधायक हैं, उनका अपना संगठन है, उनकी अपना एक क्षेत्र है, दायरा है, जहां पर उनकी अपना एक समर्थन है। तो उनको अपने समर्थकों के साथ, अपनी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ तय करना होगा कि उनका आगे का रास्ता क्या होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तो हाथ झटक करके उनके साथ तोड़ दिया। और ये बात हम बार बार पहले भी कह रहे थे, और ये आने वाले समय में आपको जयंत चौधरी जी के साथ भी दिखाई देगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी भरोसेमंद साथी नहीं है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के साथ आने जाने की बात है, हमारा स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के साथ जो भी चलने को तैयार है, उसके लिए दरवाजे हमेशा खुले थे। मैं सवाल को फ्रेम कर देता हूं राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी, ताकि जवाब भी सही तरीके से आप लोग समझ भी पाए। देखिए, 2024 में आपको एक बार फिर से इन सारे दलों की जरूरत तो पड़ेगी, इसलिए सवाल किया जा रहा है कि ये सारे दल अलग होकर एक दल बना लें या एक साथ आ जाएं, चाहे इसमें शिवपाल यादव जी हों, केशव मौर्य हों, ओपी राजभर हों, या फिर आजम खां भी हों, या फिर ये बीजेपी के साथ आ जाएं। इसमें आपकी भलाई है। छोटा सा जवाब, उसके बाद मैं दीपक जी के पास जाऊंगा।
नहीं, देखिए मैं तो मानता हूं कि उत्तर प्रदेश अनुराग जी आपके पास सबको एक रचनात्मक भूमिका अपनी रखनी चाहिए और विपक्ष को भी सकारात्मक रचनात्मक भूमिका रखनी चाहिए। तो अगर सकारात्मक रचनात्मक भूमिका लेकर के कोई प्रस्ताव आएगा तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उस पर विचार विमर्श करेगा। लेकिन फिलहाल अभी गठबंधन के लिए न किसी से बातचीत शुरू हुई है। हमारे पास उत्तर प्रदेश में एनडीए के गठबंधन में निषाद पार्टी हमारे साथ में है, अपना दल हमारे साथ में है और हम अपना दल के साथ लंबे समय से उत्तर प्रदेश में गठबंधन के साथ चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन मजबूत है। फिर भी अगर कोई प्रस्ताव आएगा तो पार्टी फोरम पर विचार। ठीक है दीपक जी, चाचा शिवपाल यादव की आगे की राह क्या है? स्पष्ट है, बार बार कहा गया, फिर कह रहा हूं कि लोहिया और जयप्रकाश की विरासत पर आधारित एक प्रबल प्रतिबद्ध समाजवादी पार्टी की भूमिका निभाई जाएगी। वैसे ही जब 1954 की सोशलिस्ट पार्टी ने जब डॉक्टर लोहिया को निकाल दिया था, तो आज हम लोग जब खड़े होकर बात कर रहे हैं तो मुझे एक चीज़ बताइए, क्या आज समाजवाद डॉक्टर लोहिया के नाम से ही नहीं जाना जा रहा है? तो तय है वही इतिहास फिर दोहराया जाएगा। आज जिन लोग हमें निकाले जा रहे हैं, कल ये हम ही से पहचाने जाएंगे। खैर ठीक, उन्हें तो तोड़ना आता था, उन्होंने तोड़ दिया, उन्हें पता ही नहीं दिल की अहमियत क्या है। हमने जब समर्थन दिया था, लेते हैं अनुराग जी से, क्योंकि आखिरी के कुछ मिनट हमारे पास बचे हुए हैं। अनुराग जी, सवाल है कि अगर शिवपाल यादव को आपने स्वतंत्र तो कर दिया है, लेकिन मान लीजिए अगर वो बीजेपी के करीब जाते हैं, किसी और दल के करीब जाते हैं, तो हैं तो वो समाजवादी पार्टी के विधायक, क्या उनके ऊपर दल बदल कानून लागू करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? देखिए, हम समाजवादी जी असली और प्रतिबद्ध समाजवादी विधायकी है, किसकी विधायकी नहीं है। हम लोग चिंता करते हैं कि जनता को कैसे उत्तर प्रदेश में न्याय मिले, कैसे जो 4 दिन में रोड उद्घाटन होता है, रोड कैसे टूट जा रही है, कैसे पीडब्ल्यूडी में। ठीक है अनुराग जी, वो सारे मुद्दे हैं, लेकिन मुद्दा ये भी तो है ना। आप देखिए, आज बकायदा आपकी तरफ से लेटर जारी किया गया, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और आप चाहते हैं कि इस पर सवाल ना पूछा जाए, तो अलग बात है। मनीष जी, क्लोजिंग कमेंट है आपका। मैं आपके पास ही आ रहा हूं मनीष जी, आगे की क्या राह देख पा रहे हैं आप ओपी राजभर के लिए, शिवपाल यादव के लिए, जल्दी से। मनीष गुप्ता जी। जी देखिए, मैं समझता हूं जिस तरीके से वाई कैटेगरी सुरक्षा ओम प्रकाश राजभर जी को मिली है और शिवपाल यादव जी भी जिस तरीके से बीजेपी से राष्ट्रपति के चुनाव में क्लोजनेस दिखा रहे हैं, मैं समझता हूं 2024 के चुनावों की तैयारी में बीजेपी लग चुकी है और उसका ये पहला रिजल्ट है कि जहां अखिलेश यादव से नजदीकी घटते ही ये दोनों इस पार्टी की तरफ अग्रसर हो गए हैं। और मैं समझता हूं आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को ये लोग डॉन्ट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो अखिलेश यादव के सामने इन सभी लोगों ने एक सवाल तो छोड़ ही दिया है कि बारी बारी से सब अलग हो रहे हैं, तो अलग होने के पीछे का कारण क्या है, इस पर भी चिंतन मंथन करना होगा, क्योंकि चुनाव अभी आगे भी एक बार फिर से होंगे उत्तर प्रदेश में भी और पूरे देश में। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।